एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक आदमी रहता था। केशव मेहनती तो था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। अगर किसी के पास 1 रुपया ज्यादा हो, केशव को 10 चाहिए। छोटा घर हो, उसे बड़ा महल चाहिए। गांव वाले कहते थे, केशव, जो तुम्हें मिला है उसी में खुश रहना सीखो। ज्यादा लालच अच्छी नहीं होती। लेकिन केशव हंसकर टाल देता। केशव हमेशा सोचता, अगर मुझे जरा सा मौका मिल जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊं। एक दिन वो खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना पीपल का पेड़ दिखा। उसके नीचे एक चमकता हुआ ताबीज पड़ा था। ताबीज पर लिखा हुआ था, केशव उसे पढ़ता है। अरे, ये क्या लिखा है? जो इसे पहनकर मेहनत करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन याद रहे, लालच मत करना। केशव की आंखें चमक उठीं। उसने ताबीज पहन लिया, घर आ गया। अगले ही दिन से केशव की जिंदगी बदलने लगी। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। फसल तो एकदम अच्छी हो गई। लगता है ये इस ताबीज का कमाल है। उसकी फसल अच्छी होने लगी, काम में तरक्की होने लगी, लोग उसकी तारीफ करने लगे। अरे वाह केशव, तू तो पहले से बदल गया। सही कहा है किसी ने, वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। हाँ भाई, अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत पैसा और बड़ा मकान, सब कुछ है मेरे पास। अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। केशव खुश तो था, लेकिन उसका लालच जाग गया। वो सोचने लगा, अगर इतना मिल सकता है तो और क्यों नहीं। मैं बैठे बैठे भी पैसे कमा सकता हूँ, लोगों को बेवकूफ बनाकर। केशव ने मेहनत कम कर दी और आसान रास्ते खोजने लगा। उसने गलत काम शुरू कर दिए। तौल में गड़बड़ी, झूठे वादे, दूसरों का हक मारना। तभी उसे गांव के बुजुर्ग ने समझाया, बेटा केशव, ताबीज मदद करता है, लेकिन लालच इंसान को गिरा देता है। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे लोग केशव पर से भरोसा खोने लगे। उसके सौदे बिगड़ने लगे, फसल खराब होने लगी। एक दिन केशव जल्दबाजी में दौड़ रहा था और रास्ते में फिसलकर गिर जाता है और उसका ताबीज टूट जाता है। तभी गांव का वही बुजुर्ग बोला, बेटा केशव, ताबीज मदद करता है, लेकिन लालच इंसान को गिरा देता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया। अब मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। केशव को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सबके सामने माफी मांगी। केशव ने फिर से ईमानदारी से काम किया, सबका हक लौटाया, मेहनत को अपना हथियार बनाया। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा लौट आया। केशव अब अमीर नहीं, लेकिन संतुष्ट और खुश था। तो देखा दोस्तों, लालच करना बुरी बला है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकें। एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक आदमी रहता था। केशव मेहनती तो था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। अगर किसी के पास 1 रुपया ज्यादा हो, केशव को 10 चाहिए। छोटा घर हो, उसे बड़ा महल चाहिए। गांव वाले कहते थे, केशव, जो तुम्हें मिला है उसी में खुश रहना सीखो। ज्यादा लालच अच्छी नहीं होती। लेकिन केशव हंसकर टाल देता। केशव हमेशा सोचता, अगर मुझे जरा सा मौका मिल जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊं। एक दिन वो खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना पीपल का पेड़ दिखा। उसके नीचे एक चमकता हुआ ताबीज पड़ा था। ताबीज पर लिखा हुआ था, केशव उसे पढ़ता है। अरे, ये क्या लिखा है? जो इसे पहनकर मेहनत करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन याद रहे, लालच मत करना। केशव की आंखें चमक उठीं। उसने ताबीज पहन लिया, घर आ गया। अगले ही दिन से केशव की जिंदगी बदलने लगी। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। फसल तो एकदम अच्छी हो गई। लगता है ये इस ताबीज का कमाल है। उसकी फसल अच्छी होने लगी, काम में तरक्की होने लगी, लोग उसकी तारीफ करने लगे। अरे वाह केशव, तू तो पहले से बदल गया। सही कहा है किसी ने, वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। हाँ भाई, अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत पैसा और बड़ा मकान, सब कुछ है मेरे पास। अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। केशव खुश तो था, लेकिन उसका लालच जाग गया। वो सोचने लगा,
अगर इतना मिल सकता है तो और क्यों नहीं, मैं बैठे बैठे भी पैसे कमा सकता हूँ लोगों को बेवकूफ बनाकर। केशव ने मेहनत कम कर दी और आसान रास्ते खोजने लगा। उसने गलत काम शुरू कर दिए, तौल में गड़बड़ी, झूठे वादे, दूसरों का हक मारना। तभी उसे गांव के बुजुर्ग ने समझाया, बेटा केशव, तावीज मदद करता है, लेकिन लालच इंसान को गिरा देता है। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे लोग केशव पर से भरोसा खोने लगे। उसके सौदे बिगड़ने लगे, फसल खराब होने लगी। एक दिन केशव जल्दबाजी में दौड़ रहा था और रास्ते में फिसलकर गिर जाता है और उसका ताबीज टूट जाता है। तभी गांव का वही बुजुर्ग बोला, बेटा केशव, तावीज मदद करता है, लेकिन लालच इंसान को गिरा देता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया। अब मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। केशव को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सबके सामने माफी मांगी। केशव ने फिर से ईमानदारी से काम किया, सबका हक लौटाया, मेहनत को अपना हथियार बनाया। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा लौट आया। केशव अब अमीर नहीं, लेकिन संतुष्ट और खुश था। तो देखा दोस्तों, लालच करना बुरी बला है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकें।